सारा की जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी, पर उस एक रात के बाद सब कुछ बदल गया। सारा एक सीधी साफ दिल की लड़की थी। बचपन से ही फुफ्फो ने उसे पाला। उसे हमेशा उनकी बेटियों की उतरन ही मिलती थी। की 2 बेटियां थीं, पर सारा उनसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी और वही उसकी सबसे बड़ी बदनसीबी बन गई। जब बेटियों के रिश्ते आने लगे तो हर कोई सारा को पसंद करने लगा। ये बात फुप्पो से बर्दाश्त न हुई और धीरे धीरे वो उससे नफरत करने लगीं। आखिरकार उन्होंने सारा को पढ़ाई के बहाने शहर से दूर भेज दिया ताकि उनकी बेटियों की शादी आसानी से हो सके। फिर एक दिन फूफो की बड़ी बेटी की शादी तय हो गई। सारा को वापस बुलाया गया और इस बार उसे वहीं रहना था। सारा को देखकर फूफो बिल्कुल खुश नहीं, पर अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया, एक डरावना ख्याल। जब सारा घर आई तो फूफो ने उसे प्यार से गले लगाया। फूफो ने धीरे से कहा, बेटा, घर के सारे कमरे मेहमानों को दे दिए हैं। सारा बोली, तो फिर मैं कहाँ रहूंगी? तुम अपनी फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए अलग से जगह तैयार है। फूफो मुड़ी और बिरजू को आवाज दी। सारा साफ देख रही थी कि बिरजू के चेहरे का रंग उड़ चुका था। बिरजू हिचकिचाते हुए, लेकिन मालकिन वहां कैसे? वहां तो जितना कहा है उतना करो। बिरजू तुरंत चुप हो गया। उसने सर झुका लिया और खामोशी से सामान उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। सारा गाड़ी में बैठी और सफर शुरू हो गया। करीब आधे घंटे बाद गाड़ी एक बहुत बड़ी कोठी के सामने जाकर रुकी। कोठी देखने में शानदार थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई आया ही न हो। सारा ने देखा, दरवाजे का ताला खोलते वक्त बिरजू के हाथ कांप रहे थे। जैसे ही ताला खुला, वो दोनों धीरे धीरे अंदर चली गई। सारा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, उस सुनसान कोठी में अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा से सारा के लंबे बाल हवा में उड़ने लगे, लेकिन बिरजू, उसकी तो जैसी सांस ही अटक गई थी। वो खामोश खड़ा बस इधर उधर देख रहा था। बिरजू ने जल्दी से सारा का सामान कमरे में रखा और बिना कुछ कहे वापस मुड़ने लगा, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक रुक गया। उसने मुड़कर सारा की तरफ देखा, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो। सारा मुड़ी, लेकिन बिरजू बस इतना ही कह पाया, अपना ध्यान रखिएगा मालकिन। सारा ने हल्का सा सिर हिलाकर कहा। अच्छा, ठीक है। बिरजू चुपचाप वहां से चला गया और सारा भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सारा सफर की वजह से बहुत थक चुकी थी, इसलिए कमरे में आते ही उसे जल्दी नींद आ गई। सुबह उठकर उसने टॉवल टेबल पर रखा और वॉशरूम चली गई, लेकिन जब वो वापस आई तो टॉवल वहां नहीं था। सारा ने पूरा कमरा देख लिया, पर टॉवल कहीं नहीं मिला। आखिर में जब उसने अपना बैग खोला तो टॉवल उसके अंदर रखा हुआ था। सारा हैरानी से उसे, ये यहाँ कैसे आ गया? शायद मैंने ही रखा होगा। सारा नहाने के लिए वॉशरूम चली गई। आज हल्दी का फंक्शन था। तैयार होने के बाद वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी, लेकिन उसका कोम वहां नहीं था। सारा ने हैरानी से इधर उधर देखा,
अभी कुछ देर पहले ही तो उसने कोम्ब यहीं रखा था। वो उसे ढूंढने लगी। उसने हर जगह देखा। वो उसे ढूंढते हुए नीचे तक आई। उसने देखा कोम्ब वहां रखा हुआ था। सारा ने कोम्ब उठा लिया। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। ये यहाँ कैसे आ गया? वो धीरे से ऊपर अपने कमरे की तरफ देखने लगी, जैसे उसके मन में पहली बार एक अजीब सा ख्याल आया हो। कहीं कोई मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा? तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न बजा और सारा जल्दी से घर के बाहर निकल गई। लेकिन उसके जाते ही कमरे के अंदर पड़ा कोम्ब धीरे से अपनी जगह हिलने लगा। हल्दी फंक्शन में सारा खुशी से नाच रही थी। उसे देखकर पुप्पो का चेहरा उतर गया। लेकिन सारा इस बात से अनजान थी कि कोई उसे लगातार देख रहा था। रात को जब सारा वापस कोठी लौटी और सीढ़ियां चढ़ने लगी, तभी अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत गहरी नजरों से उसे देख रहा हो, और अगले ही पल उसने अपने चेहरे के बिल्कुल करीब किसी की गर्म सांसें महसूस की, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। सारा डर के मारे तुरंत अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाजा बंद करके उससे चिपट कर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। तब पहली बार उसके दिल में ख्याल आया, यहाँ सच में मेरे साथ कोई और भी है? अगली सुबह सारा की नींद खुली तो उसने देखा उसका बैग खुला हुआ था। वो हैरानी से उसके पास गई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसके सारे कपड़े कबर्ड में बहुत अच्छे से जमाए हुए थे। सारा धीरे से कबर्ड के पास गई और हैरानी से बोली, मेरे कपड़े यहाँ कैसे आ गए? मैंने तो इन्हें अभी तक सेट भी नहीं किया था। तभी अचानक डोरबेल बजी। सारा ने जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजे पर बिरजू खड़ा था और उसके साथ एक लड़का भी था। वो लड़का सारा को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। हाय, कल फंक्शन में मैंने आपका डांस देखा था। आप सच में बहुत अच्छा डांस करती है। सारा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थैंक यू। लेकिन आप कौन हैं? वैसे मेरा नाम राहिल है। वैसे मानना पड़ेगा, इतनी बड़ी कोठी में आप अकेली रह रही है। आप दुल्हन की कजिन है ना, फिर आपको यहाँ अलग क्यों रखा है? मुझे भी सबके साथ वहीं रहना था, लेकिन वहाँ जगह नहीं थी। बस इतनी सी बात? मैं आपके लिए रूम अरेंज करवा दूंगा। सच में? लेकिन उसी वक्त ऊपर सारा के कमरे का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राहिल एकदम से ऊपर देखने लगा। वही सारा का चेहरा फिर से डर से भर गया। सारा और राहिल जल्दी से ऊपर कमरे की तरफ गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर उसकी नजर जंग लगे हैंडल पर पड़ी। शायद इसी वजह से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सारा कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम थोड़ी देर रुक सकते हो? मुझे तैयार होना है, फिर मुझे वहां छोड़ देना। सारा तैयार होने लगी। वो बाल बना ही रही थी कि अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने हल्के से उसके बालों में उंगलियां फेरी हों। वो तुरंत पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने फिर से बाल बनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल बाद वही एहसास दोबारा हुआ। इस बार सारा सच में घबरा गई। उसने बाल वैसे ही खुले छोड़ दिए और जल्दी से कमरे से बाहर आ गई। वो बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। राहिल भी चुपचाप उसके पीछे आ गया। दोनों गाड़ी में बैठे और वहां से निकलने लगे। लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही सारा की नजर कोठी की एक खिड़की पर पड़ी। एक काली परछाई जो धीरे धीरे एक खिड़की से दूसरी खिड़की की तरफ बढ़ रही थी। सारा ने घबरा कर तुरंत गाड़ी रुकवाई। सारा डरी हुई आवाज में बोली,
या मैंने किसी को देखा? शायद कोई घर के अंदर घुस गया है। राहिल तुरंत गाड़ी से उतरकर कोठी की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया और बोला, वहाँ कोई नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया। लेकिन सारा को अच्छे से याद था, उसने खिड़की में किसी को जरूर देखा था। दोनों दोबारा गाड़ी में बैठ गए और सारा खामोशी से बाहर देखने लगी। अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वही सब उसके दिमाग में घूम रहा था। पूरा दिन सारा का शादी में बिल्कुल मन नहीं लगा। वो पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। वो उसे इस हाल में देखकर मन ही मन खुश हो रही थी। जैसे जैसे रात होने लगी, सारा का दिल और घबराने लगा। वो बार बार राहिल को ढूंढने लगी और काफी देर बाद उसे राहिल दिख गया। सारा तुरंत उसके पास गई और पूछा, हाँ, रूम मिल गया है। ये सुनकर सारा ने राहत की सांस ली। चलो अभी कोठी से तुम्हारा सामान ले आते हैं। सारा ने मुड़कर घड़ी में देखा, रात के 12 बज रहे थे। कुछ देर बाद सारा और राहिल कोठी के अंदर एंटर हुए। घर तो वैसा ही था, बस अब सारा को हर चीज से डर लगने लगा था। खुला घर देखकर सारा का दिल बैठ गया। उसे अंदर जाने से डर लग रहा था। राहुल आगे बढ़ा और सोफे पर बैठ गया। सारा डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी, कमरे में गई और बैग भरना शुरू किया। लेकिन जैसे ही वो कपड़े रखती, कुछ कपड़े गायब हो जाते। घबराकर जब उसने अलमारी दोबारा खोली तो सारे कपड़े ठीक से हैंगर पर टंगे मिले। वो और ज्यादा डर गई और जल्दी में सामान पैक किया। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सारा ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो डर के मारे जोर जोर से राहिल को बुलाने लगी। आवाज सुनते ही राहिल दौड़कर ऊपर आया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा जैसे अंदर से जाम हो चुका था। उसी वक्त कमरे की लाइट बार बार ऑन ऑफ होने लगी। पूरा कमरा अंधेरी और हल्की रोशनी के बीच डूबने लगा। सारा अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। वो रोते हुए लगातार मदद के लिए पुकारने लगी। तभी राहिल ने पास की ग्लास विंडो जोर से तोड़ दी। सारा, जल्दी बाहर आओ, उसने घबराई आवाज में कहा। लेकिन अचानक उसे अपने पैरों पर तेज खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसे पीछे की तरफ घसीट रहा हो। वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। डरते हुए उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक लंबा भयानक इंसान जैसा साया उसकी टांगों को कसकर पकड़े खड़ा था और उसकी काली डरावनी आंखें सीधे सेरा को घूर रही थी। अचानक एक तेज झटके के साथ सेरा खिड़की से बाहर आ गिरी। राहिल ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर घर के बाहर की तरफ भागने लगा। तभी अचानक पूरी हवेली में एक भयानक आवाज गूंज उठी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद होने लगा। दोनों बिना रुके दौड़ते रहे और उससे पहले ही घर से बाहर निकल गए। दरवाजा जोर से उनके पीछे बंद हो गया। सारा और राहिल घर पहुंचे। सारा की हालत देखते ही फूफाजी ने सभी मेहमानों को अंदर भेज दिया और घबरा कर पूछा, ये सब कैसे हुआ? राहिल ने उन्हें कोठी में हुई सारी बात बता दी। जौलपुर की कोठी, ये नाम सुनते ही फूफाजी की आंखें बड़ी हो गईं। उन्होंने उन्हें सब कुछ बताया कि वो उनकी पुश्तैनी कोठी थी, लेकिन उस पर एक जिन्न का साया था जो किसी को भी वहां ठहरने नहीं देता था। फिर उन्होंने सारा से पूछा,
तुम्हें वहां किसने भेजा? फूफो ने। ये सुनते ही फूफा जी गुस्से में फूफी की तरफ मुड़ गए और उन्हें बहुत डांटा। तभी राहिल ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं सारा से शादी करूंगा ताकि कोई उसे दोबारा परेशान न कर सके। फूफो मुंह बनाकर वहां से चली गईं। उस रात के बाद सारा दोबारा कभी उस कोठी में नहीं गई, लेकिन उसे हर रात वही सपना आता रहा और ये सपने उसकी शादी तक उसका पीछा करते रहे।